देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ देश संविधान से चलेगा, जिसमें सबको समानता का अधिकार होगा और जिसके अंदर सबके पास रोजगार होना चाहिए। हमेशा बिना रोजगार, बिना शिक्षा के आप नहीं बढ़ सकते। लेकिन धरातल पर दिखाई कहाँ दे रही है सर? एक्चुअली उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी है, क्योंकि हम लोग इसके महत्व को नहीं समझते, हम भावनाओं में बह जाते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास में थोड़ा सा धार्मिक कीर्तन करा दिया जाए तो सारे धार्मिक हो जाएंगे, लेकिन वहीं पे अगर एक जाति की रैली करा दीजिए तो उस जाति के लोग सारे इकट्ठा हो जाएंगे, तो उसका नुकसान हम लोगों को होता है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा विषय कहाँ है, हमारे बच्चों को जो रोजगार दे, हमारे बच्चों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, उस ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए। ना कि ऐसा कि जो क्या मेरी जाति के लोग हैं तो जाति के ऊपर वोट डाल दो, मेरे धर्म के लोग हैं तो मेरे धर्म पे डाल दो। तो ये ऐसे देश डेवलप नहीं कर सकता। आप देखिए अभी हाल के आंकड़े हैं, एक तरफ हम शहरों में देखते हैं कितनी तेजी से बदलाव आए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालत है। सेंसेक्स की रिपोर्ट है, भुखमरी में हम नीचे जाते जा रहे हैं और ज़्यादा वो बढ़ते जा रहे हैं। भुखमरी के अंदर कुपोषण में हम लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं, हम लोग रोजगार में हम एकदम डाउनफॉल पे चले गए, लेकिन हम उस पर बात ही नहीं। हमें वोटिंग अभी भी आप चुनाव को अभी टीवी खोलिए, उसमें क्या चलेगा, मंदिर मस्जिद का मसला, या उसके बाद चले जाओ तुम्हारा जाति का मसला। तो कैसे बदलाव की बात आप लाना चाह रहे हो? इसके लिए बदलाव के लिए हमें एक काम करना, शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक हमारा देश शिक्षा की तरफ अग्रसर नहीं होगा, हमारे देश में विकास की बातें करना, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा भाई, देखिए बुद्धि का प्रयोग कीजिए। 5 किलो से या कोई क्या मेरी जाति के नाम से आपको कोई बहकाता है, सोचिए वो अगर विधायक चुन के गया और 5 साल आपके बीच में नहीं आया और चुनाव के समय वो आता है, तो इसका मतलब उसका निजी स्वार्थ है, वो आपके लिए काम के लिए नहीं आया। तो चुनते हुए जरूर देखें जो आपके बीच में काम कर रहा है, जिसने धरातल पे आपके लिए काम किया है। जब आप विधायक के यहाँ जाते हो या किसी पार्षद के यहाँ जाते हो, वो आपको कैसा ट्रीट देता है, यानी आप गए और पता लगा वो तो मिलने को तैयार नहीं है। ऐसे व्यक्ति आएंगे चुनाव के समय 1000 का नोट, एक पौवा की बोतल पकड़ाएंगे और वोट ले जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को वोट देने से पहले सोचिए कि वो व्यक्ति आपके लिए काम किया यानी क्या, उस बंदे ने आपके क्षेत्र में क्या काम किया। अरे आपके अपने निजी काम के लिए काम किया हो, आपके लिए पर्सनल घर के लिए कराओ, लेकिन आपके मोहल्ले की सड़कें कैसी हैं, नाली पानी की व्यवस्था कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप वोट देने जाए तो पहले अपनी गली मोहल्ले को जरूर देखें, सबसे बात करें, जो ग्राउंड में काम करे उसे वोट कीजिए। जो जाति के नाम पे आए या कोई धर्म के नाम पे आए उसे वोट मत दीजिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ आपको बहकाने का काम करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे, आपको अच्छा डेवलपमेंट देने के लिए नहीं आएंगे, आपके बच्चों को भविष्य बनाने के लिए नहीं आ रहे हो, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। योजनाओं को लेकर के हमेशा बात अधिकारों के लेकर बात करते हैं और उठाते हैं सवालों को लेकर के। अभी बहुत ही उनके सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से रामदेव बाबा हो या कोई और बाबा हो, जिस तरीके से को लेकर जो है बहुजनों को टारगेट करते हैं और उन पर सवाल या निशान खड़ा करने की तैयारी भी करते हैं और इस तरीके से सवाल उठाते भी। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें समझना होगा जितने बाबा होते हैं इनका मकसद कुछ नहीं है, ये समाज को जोड़ने की बात करते हैं, जहाँ तक तोड़ने की बात करते हैं। तोड़ने का मकसद ये होता है इनका कि कैसे भी करके उसे धार्मिक एंगल देके उसका सियासी फायदा उसको उठाया जा सके। अभी आप जानते हैं 2024 का चुनाव आ रहा है सामने, लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव से पहले चाहते हैं कि कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल को जितना ज़्यादा बनाया जाए ताकि उससे कहीं ना कहीं आरएसएस को फायदा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए चुनाव में। तो इस रणनीति इस तरीके से देखने को मिलती है कि तमाम लोग जो है टारगेट करते हैं, धर्म का मुद्दा उठाया जाता है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता है। तो ऐसी देश में कब तक चलता रहेगा? देखिए, इस बात को नहीं कह सकते कब तक चलता रहेगा, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण है। इस देश में 2 चीज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर चुनाव होते हैं, पहला है जाति और दूसरा है धर्म। देखिए, हम क्या है कि जब भी आप देखेंगे, जब भी कोई सियासी पार्टी आती है या तो जाति के ऊपर बनेगी या धर्म के ऊपर बनेगी। अगर वो धर्म के ऊपर करेगी, एक पार्टी धर्म के ऊपर सरकार बनाती है, दूसरी जाति के ऊपर सरकार बना लेती है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट वगैरह की, एजुकेशन के ऊपर बात करें, तो उस पर बात करना कोई नहीं चाहता। जैसे 2024 चुनाव आया, एक पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी धर्म के एजेंडे को ऊपर ले आई, दूसरी पार्टी वो जाति के ऊपर ले आई, कुछ आएंगे ओबीसी का मुद्दा लेकर आ जाएंगे। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि इतने सालों के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन में हमारे देश में अभी भी स्थिति क्यों खराब हो रही है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे देश में आज की डेट में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग हैं, सबसे ज़्यादा। एक तरह से हम अगर बात करें तकरीबन 70% से ज़्यादा अभी भी गांव देहातों में जो लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग जो है आज भी बेरोजगार हैं, जबकि हक अधिकारों के लिए बात नहीं, करते हैं। बेरोजगारी एक अलग मामला है। एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में गांव देहातों में एजुकेशन तो उन्हें दे दी, 10वीं तक करा दिया, लेकिन वो कैसे हुए? नकल मार के। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है हमारा कि जिसे सही तरीके से नहीं दिया जाता। आप जाइए किसी भी गाँव के अंदर चले जाए, आप देखिए स्कूल में टीचर ही नहीं होते और वो पास हो जा रहे बच्चे बिना पढ़े। आपने 10वीं तक बच्चों को पास कर दिया ऐसे ही कि कोई मतलब नहीं है, बच्चा ग्रेड दे दे के पास करे जा रहे हैं। जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो देश का विकास कैसे होगा, वो सोचेगा कैसे? तो ऐसी स्थिति में सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहते हैं, एक तो उन पर जाति का सियासी टैग खेल दो या धार्मिक एजेंडे में चला दो, तभी जाके अभी हमारा देश जो है हर चीज़ में कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है। अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन को मजबूत करना पड़ेगा। अगर एजुकेशन मजबूत होगी तभी कुछ बदलाव आएगा। जिस तरीके से देखा जाता है तमाम देश में जो है मुद्दे जो है धर्म के लेकर टारगेट करते हैं, और देखा जाए तो महंगाई, बेरोजगारी से कोई बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं अगर जेन्युइन अगर आपको बात बताऊँ तो एक तरफ हमारा देश का अपर जो मिडिल क्लास बन गया है, उससे ऊपर की जो लोग हैं वो एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन आप गाँव देहातों में जाएंगे, वहाँ की दुनिया अलग है। वो गाँव देहातों की दुनिया कैसी है, मुझे याद है हम जब 2022 के अंदर हम उत्तर प्रदेश के गाँव में हम जा रहे थे, तब वहाँ जब लोगों से बात करते थे, एक बात सामने निकल के आती थी, वो कहते
5 किलो अनाज मिल रहा है, बताओ। वो ये भूल गए कि 5 किलो अनाज से बेहतर अगर आपके बच्चों को अच्छा रोजगार मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, तो 5 किलो नहीं, वो 50 किलो भी खरीद के खा सकता है। लेकिन वो 5 किलो पर आज लेकिन वो 5 किलो पे खुश है कि 5 किलो मिल रहा है, बस वही हमारे लिए बहुत है। ये नहीं सोच रहे कि बच्चों की एजुकेशन मिल जाती तो उनका परिवार कितना आगे तरक्की कर जाता, अगर उन्हें रोजगार मिल जाता तो कितना आगे बढ़ जाते। एक वो खाली बैठ के, मुझे याद है हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के आसपास में हम कवरेज कर रहे थे, वहाँ पे हमने एक बच्चे से बात करी, ऐसी बातचीत चल रही थी, तो कहता है कि मोदी जी कश्मीर को हमारे साथ ले आए, भारत का अंग नहीं था कश्मीर, वो पहली बार भारत का अंग बना। मैं कहा पढ़ाई कितनी है? वो कह रहा भैया 3री क्लास है। मैंने कहा ये कहाँ सुना? कह रहा भैया टीवी पे देखा था कि मोदी जी कश्मीर को लेकर आए। मैं हिल गया, मैंने कहा बताइए क्या एजुकेशन सिस्टम हमारा हो चुका है। अगर एजुकेशन सिस्टम सही होता, और वो फिर उसकी मदर आई तो उसकी मदर कहती है छोटे ही, भाई हमें तो 5 किलो अनाज मिल रहा है। तो मैं कहा लड़का बेरोजगार है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि देश मंदिर मस्जिद से चलेगा या शिक्षा और बेरोजगार से चलेगा? देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ देश संविधान से चलेगा, जिसमें सबको समानता का अधिकार होगा और जिसके अंदर सबके पास रोजगार होना चाहिए। हमेशा बिना रोजगार, बिना शिक्षा के आप नहीं बढ़ सकते। आप लेकिन धरातल पर दिखाई कहाँ दे रही है सर? एक्चुअली उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी है, क्योंकि हम लोग इसके महत्व को नहीं समझे, हम भावनाओं में बह जाते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास में थोड़ा सा धार्मिक कीर्तन करा दिया जाए तो सारे धार्मिक हो जाएंगे, लेकिन वहीं पे अगर एक जाति की रैली करा दीजिए तो उस जाति के लोग सारे इकट्ठा हो जाएंगे, तो उसका नुकसान हम लोगों को होता है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा भविष्य कहाँ है, हमारे बच्चों को जो रोज़गार दे, हमारे बच्चों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो दे, या हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, उस ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए। ना कि ऐसा कि जो क्या मेरी जाति के लोग हैं तो जाति के ऊपर वोट डाल दो, मेरे धर्म के लोग हैं तो मेरे धर्म पे डाल दो। तो ये ऐसे देश डेवलप नहीं कर सकता। आप देखिए अभी हाल के आंकड़े हैं, एक तरफ हम शहरों में देखते हैं कितनी तेज़ी से बदलाव आए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालत है। सेंसेक्स की रिपोर्ट है, भुखमरी में हम नीचे जाते जा रहे हैं, और ज़्यादा वो बढ़ते जा रहे हैं भुखमरी के अंदर। कुपोषण में हम लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं, हम लोग रोजगार में हम एकदम डाउनफॉल पे चले गए, लेकिन हम उस पर बात ही नहीं। हमें वोटिंग, अभी भी आप चुनाव को अभी टीवी खोलिए, उसमें क्या चलेगा? मंदिर मस्जिद का मसला, या उसके बाद चलेगा तुम्हारा जाति का मसला। तो कैसे बदलाव की बात आप लाना चाह रहे हो? इसके लिए बदलाव के लिए हमें एक काम करना, शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक हमारा देश शिक्षा की तरफ अग्रसर नहीं होगा, हमारे देश में विकास की बातें करना, मैं कहता हूँ महत्वपूर्ण कोई संदेश देश के लिए, देश की जनता के लिए? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा भाई, देखिए बुद्धि का प्रयोग कीजिए। 5 किलो से, या कोई क्या मेरी जाति के नाम से आपको कोई बहकाता है, सोचिए वो अगर विधायक चुन के गया और 5 साल आपके बीच में नहीं आया और चुनाव के समय वो आता है, तो इसका मतलब उसका निजी स्वार्थ है, वो आपके लिए काम के लिए नहीं आया। तो चुनते हुए जरूर देखें जो आपके बीच में काम कर रहा है, जिसने धरातल पे आपके लिए काम किया है। जब आप विधायक के यहाँ जाते हो या किसी पार्षद के यहाँ जाते हो, वो आपको कैसा ट्रीट देता है। यानी आप गए और पता लगा वो तो मिलने को तैयार नहीं है। ऐसे व्यक्ति आएंगे चुनाव के समय 1000 का नोट, एक पौवा की बोतल पकड़ाएंगे और वोट ले जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को वोट देने से पहले सोचिए कि वो व्यक्ति आपके लिए काम किया या नहीं किया, उस बंदे ने आपके क्षेत्र में क्या काम किया। अरे आपके अपने निजी काम के लिए काम किया हो, आपके लिए पर्सनल घर के लिए कराओ, लेकिन आपके मोहल्ले की सड़कें कैसी हैं, नाली पानी की व्यवस्था कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप वोट देने जाएं तो पहले अपनी गली मोहल्ले को जरूर देखें, सबसे बात करें, जो ग्राउंड पे काम करे उसे वोट कीजिए। जो जाति के नाम पे आए या कोई धर्म के नाम पे आए उसे वोट मत दीजिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ आपको बहकाने का काम करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे, आपको अच्छा डेवलपमेंट देने के लिए नहीं आएंगे, आपके बच्चों को भविष्य बनाने के लिए नहीं आ रहे हो, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं।